अम्बेडकर क्या सच में इतना महान थे जितना उनको आज बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। आज लोग उनको कहते हैं कि अम्बेडकर साहब हमारे भगवान है, बाबा साहब अम्बेडकर है। तो क्या सच में इतना महान थे? आज मैं कुछ मिथक रखूंगा, जो तथ्य रखूंगा, और आप इसे समझ सकते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर कितना महान थे या क्या थे। हमें किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो सच्चाई है, क्या सच है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक एक करके मैं रखूंगा और आपको समझ में आएगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर कितने महान थे। पहला, बाबा अंबेडकर बहुत मेधावी थे, ये कहा जाता है, अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अंबेडकर सदैव अपने लाइफ में थर्ड डिग्री से पास हुए हैं। जितनी भी डिग्रियां को उन्होंने झड़ी लगा दी थी, लोग कहते हैं, उन सारी डिग्रियों में देखें तो थर्ड डिग्री में पास हुआ करते थे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड डिग्री से हुआ करते थे। मिथक नंबर 2, अंबेडकर बहुत गरीब थे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को उस समय फोटो खिंचाने के लिए सोचना पड़ता था। लेकिन अंबेडकर साहब का फोटो आप देखिए, जो लेकर बैंडलों में घूमते हैं, उस समय फोटो खिंचवाते थे और लग्जरी ड्रेसों में खिंचवाते थे। उनके सूट बूट के साथ, टाई और कोट के साथ वो खिंचवाते थे। उस समय का फोटो देखिए कि उस समय में उतने लग्जरी जैकेट्स पहन करके और शूटिंग करते थे, फोटो होता था। आज भी उपलब्ध है। मिथक नंबर 3, अंबेडकर साहब को पढ़ने नहीं दिया गया, लोग कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उस जमाने में अंबेडकर को स्कॉलरशिप देकर के गुजरात के क्षत्रिय राजा सियाजी गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप देकर के उसी बाबा भीमराव अंबेडकर को बाहर भेजा, विदेशों में पढ़ने के लिए, और ब्राह्मण गुरुजी ने अपना नाम अंबेडकर दिया। मिथक नंबर 4, अंबेडकर ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिस समय हमारा संविधान लिखा जाता, उसी समय 20 महिलाओं ने, पढ़ी लिखी महिलाओं ने हमारे संविधान को लिखने में योगदान दिया। तो यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर कहाँ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया? इससे पहले भी महिलाएं हमारे देश में पढ़ी लिखी हुआ करती थी, जो संविधान लिखने में भी अपना योगदान दिया है। मिथक नंबर 5, अंबेडकर साहब स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने सदैव अंग्रेजों का साथ दिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भाग नहीं लिया और इसके खिलाफ थे। और अंग्रेजों को से उन्होंने यहां तक आग्रह किया कि आप लोग अभी कुछ दिन और भारत में राज करिए, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं संभल सकती है भारतीय लोगों के साथ। ये बाबा भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से कहते हैं। जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी कुर्बानी दे रहे थे आजादी पाने के लिए, वही यही बाबा भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों का साथ देते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ होते हैं। यहाँ पे अंग्रेजों का साथ देते हैं और कहते हैं कि आप लोग अभी कुछ दिन और रहिए भारत में। मिथक नंबर 6, बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत शक्तिशाली थे और बहुत बड़े नेता थे। लेकिन सच्चाई ये है कि 1946 के चुनाव में पूरे भारतवर्ष में अंबेडकर जी की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। सोचिए, अगर इतने पॉपुलर थे तो उनकी पूरी पार्टी की पूरी इंडिया में हर जगह जमानत जब्त हो गई थी 1946 के चुनाव में। मिथक नंबर 7, अंबेडकर साहब ने लोगों को आरक्षण दिया अकेले। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान जब लिखा जाता है उसमें 389 लोग थे और 389 लोगों के सहमति से और मेजोरिटी से वोटिंग के द्वारा ये आरक्षण दिया गया, न कि बाबा भीमराव अंबेडकर कहने से केवल आरक्षण दिया गया। तो इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर कैसे केवल अकेले आते हैं? जितने भी संविधान में थे लिखते समय, उन सभी का योगदान है इसमें। मिथक नंबर 9, बाबा भीमराव अंबेडकर राष्ट्रवादी थे। लेकिन सच्चाई यह है कि 1931 के गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी से बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत का टुकड़े करके एक अलग दलिस्तान स्थापित करने का मांग कर दिया। मिथक नंबर 10, कहा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। अरे बाबा भीमराव अंबेडकर ने अकेले कैसे संविधान लिख दिया? आप पढ़ेंगे तो हमने बहुत से ऐसे संविधान है, फंडामेंटल राइट्स हो या फिर सिंगल सिटीजनशिप हो या कैग हो, हर चीज हमने, आप देखेंगे, कानून हो, लॉ एंड ऑर्डर्स हो, सुप्रीम कोर्ट्स की व्यवस्थाएं हो, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इन सभी की जो प्रक्रियाएं हैं नियुक्त करने की, ये सभी चीज हम बाहर से उधार में लिए हैं। चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, अलग अलग देशों से हमने लिया है। तो भीमराव अंबेडकर ने अकेले संविधान कैसे लिख दिया? हमने कुल 10 से 12 देशों से हमने संविधान उधार में लिया है। आज भी सोसाइटी एक्ट 1860 लिखा जाता है। इसे सोच सकते हैं हमारा संविधान कब लिखा जाता है, और आज भी हम जो यूज करते हैं वो 1860, 1870 के दशक के बहुत से कानून हमारे यहाँ हैं जो कि वो लागू होते हैं। मिथक नंबर 11, आरक्षण को लेकर के संविधान सभा में सभी सदस्य सहमत थे। लेकिन सच्चाई यह है कि सरदार पटेल से और भीमराव अंबेडकर की जो जबरदस्त बहस हुई थी, जिससे सरदार पटेल संविधान सभा को छोड़कर के बाहर चले गए थे। लेकिन नेहरू जी के कहने पर फिर वापिस आए और सरदार पटेल जी का कहना यह था कि हमने पूरे भारत को इकट्ठा किया है, सारे रियासतों को, 546 रियासतों को मिलाकर के हमने आज भारत को अखंड भारत बनाने की कोशिश की है। इसमें से 531 जो रियासतें हैं वो क्षत्रियों की रियासत हैं। उन 531 क्षत्रिय रियासतों को मिलाकर के जिस हम अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो हमारा भारत अखंड भारत नहीं रह जाएगा, आने वाले भविष्य में विखंडित हो जाएगा, आने वाले समय में बिखर सकता है। ये सरदार पटेल जी का बयान था संविधान सभा के दौरान में, जब बहस हुई थी बाबा भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल जी के द्वारा। अगला मिथक यह है कि लोग कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर स्वदेशी थे। स्वदेशी की इस बात से थे, एक भी उनका पहनावा देख लिया भारतीय लिबास में नहीं दिखेगा।
सारे उनकी जो पहनावा है विदेशी रूपरेखा में मिलेगा आपको, विदेशी पहनावा में वो दिखेंगे आपको। स्वदेशी आंदोलन में यहाँ तक उन्होंने भाग नहीं लिया है। नेहरू बाहर पड़े थे, उसके बावजूद भी वो स्वदेशी आंदोलन जब भारत में होता है उसमें भाग लेते हैं और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं, अंग्रेजों का हमेशा से समर्थन करते रहे थे वो। और कभी उनका पहनावा देख लीजिए, कभी भारतीय मूल के जो पहनावा होता है, कभी उन्होंने, आप कोई भी फोटो उठाकर देख लीजिए, वीडियो अगर हो तो देख लीजिए, उसमें नहीं दिखेंगे अम्बेडकर साहब। तो अम्बेडकर साहब यहाँ पे मेरा किसी भी तरह से उनको हर्ट करने, अब अम्बेडकर जी के बारे में कोई बुरा कहने की इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अम्बेडकर 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 कहते हैं, वो पहले अम्बेडकर को अच्छे से समझें, अच्छे से देखें। आज लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का संविधान है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि भारत का संविधान है? भारत के जो 389 संविधान सभा में सदस्य थे, उन लोगों के वजह से आज हमारे पास संविधान है। जिस संविधान के आरक्षण और जिस संविधान के बल पे लोग आज प्रदर्शन करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की जय का नारा लगाते हैं, वो भी संविधान जो लिखा गया है वो भारत के संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लिखा गया है, और उसमें एक दो नहीं सैकड़ों में वहां पे सदस्य थे, उनके द्वारा लिखा गया है। तो केवल बाबा साहब का संविधान कह देना ये किस लिहाज से सही है? तो ये कुछ तथ्य थे, मैंने आप लोगों के सामने रखा। आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताएं कि ये कैसा रहा। हमने जो भी लिया है फैक्ट, वो हमने कुछ इतिहास के सोर्सों से लिया है, वहां पे आप जाकर के दे सकते हैं। जितने हमने फैक्ट्स बताए हैं वो चेक करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सारे फैक्ट्स सही है। और बाकी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।